फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम एक नया क्लास शुरू किए हैं आईटीआई और पॉलिटेक्निक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी होंगे सारे का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। और आपको वैसा क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा, जो एग्ज़ाम में 100% पूछा जाएगा। तो आप क्या करेंगे, जितना भी मैं अगर पढ़ा रहा हूँ उसको आप नोट डाउन करेंगे और उसका एक नोट्स बनाएंगे और उसके बाद उसका रिवीजन करके ही आप आईटीआई या पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देने जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप एक बार ट्रस्ट कीजिए, आपको जितना भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्ज़ाम में वो सारे का सारे इसी कंटेंट से होंगे और बहुत ही बेटर तरीके से इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा मैं। और इसको मैं बहुत ही बुक्स से मैं मतलब क्या कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उस टाइप से मैं इसको कलेक्शन किया हूँ। तो आप इस पर कोई डाउट मत कीजिएगा, सिर्फ आप क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा और इसको नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, आपको तो पता है, देखिए समान विज्ञान यानी हम लोग भौतिकी फिजिक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं। ये सेट 1 है, ऐसा मैं 10 सेट करवाऊंगा आपको। बिहार आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक एवं पाड़ा मेडिकल, ये तीनों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। पहला लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब होता है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है फ्रेंड्स, वेक्टर क्वांटिटी की बात कर ले तो जिसमें डायरेक्शन होता है और जो ट्रायंगल के नियम का पालन करता है उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर। ठीक है, जिसमें दिशा हो, डायरेक्शन हो। तो देखिए ये जो वर्क होता है, वर्क का कोई भी दिशा नहीं होता है, द्रव्यमान का कोई दिशा नहीं होता है, चाल का भी कोई दिशा नहीं होता है। यहाँ पे विस्थापन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा बात कर लेते हैं कि अगर आपसे पूछ दे कि कार्य का जो एसआई मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा आप जूल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, द्रव्यमान का क्या होता है तो याद रखिएगा केजी होता है। आपको मैं पूरा का पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटने वाला है, ये मेरा गारंटी है। चाल जो है स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और विस्थापन का जो होता है वो क्या होता है, ये भी एक प्रकार का लेंथ ही है तो इसका मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस सारे टॉपिक को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, इनमें से कौन अदिश राशि है। कहने का मतलब पूछ रहा है हमसे कि इसमें कौन स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी वैसा होगा जिसमें दिशा नहीं होगा। फोर्स, अगर सिंपल सी बात कर ले कि अगर आप फोर्स किसी चीज़ पे लगा रहे हो तो आप किस दिशा में लगा रहे हो ये आपको मालूम होता है, तो ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। संवेग यानी आपका क्या हो गया, मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब भी होता है, उसमें भी क्या होता है, दिशा होता है। त्वरण, एक्सेलरेशन, आप किस दिशा में एक्सेलरेट कर रहे हो ये भी आपको मालूम होता है। लेकिन वर्क, कार्य कर रहे हैं हम, कोई काम कर रहे हैं तो कार्य में कोई भी दिशा नहीं होता है। अभी मैंने बताया ये जो बल है ये आपका, इसका जो एसआई यूनिट होता है याद रखिएगा न्यूटन होता है। ठीक है, त्वरण का जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ये बार बार पूछा जाता है। और कार्य का तो आपको पता है जूल होता है। तो आप इस सब चीज़ को आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि कौन सा है। तो देखिए जो पावर है ये नहीं हो सकता, विभव नहीं हो सकता, कार्य नहीं हो सकता, आपका विस्थापन जो है ये सदिश राशि मैंने ऊपर ही बताया आपको। अब शक्ति की बात कर लेते हैं, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो वॉट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, विभव की बात कर ले तो इसका क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और कार्य का तो जूल पता ही है और विस्थापन का मीटर पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम यह कह सकते हैं कि वस्तु का जो त्वरण है वो क्या है, कांस्टेंट है, ना ही बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। अभी वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है। आप याद रखिएगा ये जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ये त्वरण का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी राशियां सदिश है। ठीक है, सदिश है। तो देखिए यहाँ पे द्रव्यमान है, भार है, कार्य है, तो ये सारे का सारे क्या है, अदिश है। आयतन, ऊर्जा, दाब,
ठीक है फ्रेंड्स, ये भी सारे का सारे क्या है, अदिश है, लेकिन हमको क्या चुनना है, सदिश चुनना है। घनत्व, कार्य, शक्ति, ये सारा का सारा क्या है, अदिश है, लेकिन यहाँ देखिए वेलोसिटी, त्वरण और बल, ये सारे का सारे क्या है, हमारे सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। 7 नंबर क्वेश्चन है, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियाँ क्या होती है, याद रखिएगा, इनवर्स प्रोपोर्शन होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है फ्रेंड्स। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुंचता है तो फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है, उसका विस्थापन क्या होगा, याद रखिएगा, 0 होगा। अगर मान लीजिए ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहाँ से आप यहाँ तक गए, ठीक है, मान लीजिए आपने 5 किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक है, लेकिन अगर फिर आप यहाँ पे आ गए, यहाँ से यहाँ तक आपको 5 किलोमीटर ही दूरी तय करनी होती है। दूसरा क्या हो सकता है भाई, हमने क्या बोला, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, अगर यहाँ से यहाँ तक आप 5 किलोमीटर गए ना, यहाँ से यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ वापस भी आए, आपने 5 किलोमीटर तय किया। अगर आपसे डिस्टेंस पूछेगा तो ये तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो ये आपका देखिए, यहाँ से यहाँ 5 गए, यहाँ से यहाँ गए। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है ना, उसको तय करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ से यहाँ गए, लेकिन फिर आप यहाँ से यहीं पे आ गए, तो आपका जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या हो गया, एक ही हो गया। इसीलिए इसके बीच का गैप जो क्या हो गया, हमारा 0 हो गया, आर्यभट्ट का 0 हो गया। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति से, ठीक है फ्रेंड्स, एक समान वृत्तीय गति अगर वृत्त के ऐसा है, ठीक है, इसमें अगर आप गति कर रहे हो, ठीक है, तो बोला है चाल अचर और वेग चर रहते हैं। चाल जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और वेग जो होता है वो चर होता है। इसको याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी के पेंडुलम की गति क्या होती है, ये दोलनी गति होती है। ठीक है फ्रेंड, आपको पता है कि घड़ी की जो पेंडुलम होती है वो कैसे चलता है, ऐसे ऐसे हिलता है ना, ऐसे ऐसे, तो वो वाली कौन सी हमारी गति होती है, तो वो दोलनी गति होती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे कि 5 और 12 मात्रक वाली दो सदिश राशियों के परिणामी सदिश का मान क्या होगा, वे एक दूसरे के समकोण दिशा में क्रियाशील होगी। तो याद रखिएगा, देखिए मान लीजिए ये हमारा, मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, आपको बोला था कि ट्रायंगल के रूल को फॉलो करेगा। अगर ये 5 होगा, ये अगर 12 होगा, तो पूछ रहा है कि ये वाला कितना होगा। आपको पता है कि एक रिलेशन होता है, एक होता है 3, 4, 5 का। ये आपका अगर लंब है, ये आपका कर्ण है, तो ये आपका क्या, सॉरी, ये आपका आधार है, तो ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो एक 3, 4, 5 का रिलेशन होता है, एक 5, 12, 13 का। तो x बराबर हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, 13 मात्रक हो जाएगा। ठीक है। अगर ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए ये वाला ऐसे है 5, 12, तो ये कितना होगा, तो 5 का स्क्वायर कीजिए, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कीजिए और इसका रूट अंडर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना होगा 169, और 169 का जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, वो कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 10 और 18 मात्रक वाले दो सदिशों के परिणामी सदिश का मात्रा न्यूनतम मान कितना होगा। तो देखिए 10 और 18 मात्रक वाले दो परिणामी सदिशों का, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसे करके है, ये आपका 10 है, ये आपका 18 है। ठीक है, तो परिणामी सदिश जो होगा वो कहाँ से निकलता है, वृत्त से निकलता है। ठीक है, तो इसका जो मात्रा क्या होगा, तो इसके बीच में होगा। ठीक है, 10 और 18 जो है, मतलब ये वाला जब आप निकालोगे तो ये वेक्टर रूल से निकलता है। जो वेक्टर रूल तो हमको अभी आपको जो बोर्ड वाला सॉल्यूशन करवाऊंगा ना, तो उस पर आपको डिटेल में इस टाइप के क्वेश्चंस को करवाऊंगा। तो इसको आप स्टार लगा लीजिए, और इसको अगर आपको सॉल्व करना है खुद से तो आप खुद से कीजिएगा, नहीं तो कल वाले सेशन में मैं इस क्वेश्चन को आपको बोर्ड पे बताऊंगा। ठीक है, इसके जो फार्मूला होते हैं वो सारे का सारे आपको, जो न्यूमेरिकल्स वाले जो प्रॉब्लम है आप उस पर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जितने भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं एक भी आपसे नहीं छूटेगा। वो मैं आपको
पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। ऐसे आप याद रखिएगा कि इसका जो आंसर होगा वो 8 होगा। कैसे होगा ये हम बोर्ड पे देख लेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ, आप ये मत सोचिएगा कि सर छोड़ दे रहे हैं, मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर करवाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए यहाँ भी वही वाली क्वेश्चन है 15-25 मात्रक। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपसे नहीं होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन बोर्ड पे करवाऊँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है, एक सरल रेखा में 30 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का मंदन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो 4 सेकेंड बाद उसकी चाल क्या हो जाएगी? 4 सेकेंड बाद उसकी चाल क्या हो जाएगी? तो कितना हो जाएगी? 18 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है, ये सारे क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स है, इसीलिए थोड़ा आपको इस पे नहीं बता सकता, लेकिन आपको मैं कल वाले क्लास में आपको इस सारे का सॉल्यूशन करवा दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, सबका स्क्रीनशॉट रखिए अपने पास। ठीक है फ्रेंड्स, आंसर याद रखिएगा, इसका 1500 होगा। अगला क्वेश्चन है, 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? तो इसको तो यहाँ पे कर सकते हैं आराम से। 35 किलोमीटर है, ठीक है फ्रेंड्स, तो पर आवर की चाल से चल रही है। तो एक बात बताइए, 12 मिनट यानी 12 मिनट क्या हो गया? आपका घंटा का 1/5 भाग हो गया। तो 35 का 1/5 निकाल दीजिए। चाहे आप ऐसे कर सकते हैं, 35 है, इसको जब आप चेंज करेंगे तो 12/60 हो जाएगा। 12 पंचे 60 और 5 सत्ते 35, यानी आपका आंसर कितना हो जाएगा? 7 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि यदि सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड है, तो 2 सेकेंड के बाद उसकी चाल कितनी हो जाएगी? एक सरल रेखा में 20 मीटर पर सेकेंड की चाल से गतिशील किसी वस्तु का त्वरण 4 मीटर पर सेकेंड, तो देखिए ना, बोला 2 सेकेंड बाद उसके कितने? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका क्या हो रहा है? त्वरण हो रहा है, मतलब एक्सेलरेट कर रहा है, वो बढ़ रहा है। तो 20 के बाद 4 मीटर बढ़ेगा, पहले सेकंड में 24 हो जाएगा, दूसरे सेकंड में क्या हो, 4 और बढ़ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कार की चाल 10 सेकंड में 20 किलोमीटर पर आवर से तो 50 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। 10 सेकंड में देखिए इतना बढ़ जाती है, 20 से कितना हो जाती है? 50 हो जाती है। तो उस कार का त्वरण कितना होगा? ठीक है फ्रेंड्स, तो उस कार का त्वरण कितना होगा? तो याद रखिएगा, आपका 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। मंदन का एसआई मात्रा क्या होगा? तो याद रखिएगा, मीटर पर सेकेंड होता है मंदन का एसआई मात्रा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस क्वेश्चंस को, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल वाले सेशन में। जो आपका न्यूमेरिकल्स वाली क्लास होगी, वो सारा का सारा न्यूमेरिकल्स मैं आपको समझाऊंगा। जितना भी क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स वाले थे उसको सॉल्व करके बताना है। जैसे आपका ये वाला तो बन गया था, ये सब जो क्वेश्चन है, ठीक है फ्रेंड्स, ये सब न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है, तो इस सब का सॉल्यूशन करवाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। तो मिलते हैं अपने